हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10th का विषय गणित का 5 अगस्त 2025 को पूछे जा रहे प्रोजेक्ट रेल का ओरिजिनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहीं में से तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहीं से। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आइए अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हें पूछा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि तुम्हें 4 ऑप्शन दी हुई है और इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि जो सही है उसे तुम्हें चुनना है। तो यहाँ पे तुम्हें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछा है। इसमें से पहला क्वेश्चन तुम्हें पूछा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, फिल इन द ब्लैंक समरूप होते हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है तुम्हें समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन बी दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, ऑप्शन सी दिया हुआ है विषमबाहु त्रिभुज, ऑप्शन डी दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज। तो तुम्हें पता है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, यदि त्रिभुज के सभी कोण अन्य त्रिभुज के संगत कोणों के क्रम में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है? तो तुम्हें दो त्रिभुज दी हुई है, जैसे कि एक त्रिभुज हम लोग मान के चलते हैं ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हम मान के चलते हैं डी ई एफ, यानी कि दो त्रिभुज दी हुई है और इसके तीनों कोण आपस में बराबर है। त्रिभुज ए बी सी और एंगल त्रिभुज डी ई एफ, यानी कि दोनों त्रिभुज के कोण बराबर है, तो उसे हम लोग कौन सा कसौटी कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ए, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं होती है। तो समरूप त्रिभुज के भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है बराबर होती है, ऑप्शन बी दिया हुआ है समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है समानुपाती। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसके क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा? तो वो होगा तुम्हारा, तुम्हें भुजा का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:9। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर। तो 4 × 4 = 16 अनुपात 9 × 9 = 81। तो 16:81 जो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन ए पे दिया हुआ है तुम्हें 2:3, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 4:9, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 81:16, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 16:81, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, त्रिभुज ओ डी सी। तो यहाँ पे ओ है, ओ डी सी, और त्रिभुज ओ ओ बी ए, दोनों क्या है? समरूप है। और एंगल बी ओ सी, तो यहाँ पे बी ओ सी जो कि तुम्हें दिया है 125 डिग्री, और एंगल दिया हुआ है तुम्हारा सी डी ओ, जो कि तुम्हारे दिया हुआ है 70 डिग्री है। तो तुम्हें निकालना है एंगल डी सी ओ, यानी कि तुम्हें डी सी ओ यानी कि इस एंगल को निकालना है। तो इसको हम लोग मानते हैं एक्स, एक्स डिग्री निकालना है तुम्हें। तो इसको हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे ये तुम्हारा कितना डिग्री होगा? अगर कोई रेखा दी हुई है उसमें टोटल डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसको हम लोग मानते हैं, उसको एक्स माने हैं तो इसको वाई मानते हैं। तो वाई डिग्री प्लस 125 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। रेखा में 180 डिग्री होता है टोटल। तो यहाँ पे वाई बराबर होगा, वाई डिग्री बराबर होगा तुम्हारा 180 माइनस 125। तो 180 में से 125 घटाओगे तो कितना आएगा? 5। और यहाँ पे बचा कितना? बचेगा 7, 7 में से 2 घटाओगे यानी कि 55 डिग्री निकल के आएगा। तो यहाँ तुम्हारा y का मान कितना निकला? y का मान यहाँ पे निकला कितना? 55 डिग्री। 55 डिग्री निकल के आया यहाँ पे y बराबर। अब तुम्हें x का मान निकालना है। तो त्रिभुज डी सी ओ में त्रिभुज डी सी ओ में एंगल डी
प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल, इसको कौन सा माने थे, एंगल ओ बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल डी दिया हुआ है तुम्हारा 70 डिग्री, और एंगल एक्स यानी कि एंगल सी पॉइंट इसको मानो एक्स क्या, तो सी बराबर तुम्हें निकालना है एंगल सी। और एंगल ओ कितना दिया हुआ है, एंगल ओ हम लोग निकाले 55 डिग्री, तो प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 70 और 155 कितना होगा, 70 और 155 होगा 125 डिग्री, प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ तुम एंगल सी निकालोगे, तो एंगल एंगल सी बराबर होगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, यानी कि 180 में से 125 घटाओगे तो कितना आएगा, फिर वही तुम्हारा आएगा 55 डिग्री, जैसे हम लोग ऊपर किए हैं, यानी कि 55 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी तुम्हारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तथा कोण बी 90 डिग्री है, तो ए सी का मान क्या होगा। तो तुम्हें एक त्रिभुज दी हुई है इस तरह से ए बी सी करके, तो यहाँ पे ए बी सी और एंगल बी यानी कि कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो यह हुआ तुम्हारा कौन सा समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर होगा तुम्हारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है तुम्हें ए बी का मान 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, और 9 और 16 को जोड़ोगे तो कितना होगा 25। तो यहाँ से तुम्हारा ए सी स्क्वायर बराबर आया तुम्हारा 25। तो ए सी बराबर कितना होगा, ए सी बराबर होगा √25, तो √25 का मान होता है 5, जो कि इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए तुम देख सकते हो 5 सेंटीमीटर, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, यहाँ पे तुम्हें पूछा है सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे, या फिर सर्वांगसम होंगे, या फिर सी दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है, तो इन त्रिभुज के शीर्ष लंबों का अनुपात होगा। तो तुम्हें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात अगर तुम्हें दिया हुआ है 64:121, तो भुजा का अनुपात होता है √64 अनुपात √121। तो √64 का मान कितना होगा 8 होगा, तो 8 अनुपात √121 का मान कितना होता है 11 होता है, तो इसका भुजा का अनुपात होगा तुम्हारा 8:11। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 32:100, तो ये गलत होगा। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 8:10, ये भी गलत होगा। ऑप्शन सी जो कि इसका राइट आंसर है, जो कि है 8:11, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी के मध्य बिंदु को काटती है, तो त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई की क्षेत्रफल का अनुपात है। तो तुम्हें पता है एक त्रिभुज दी हुई है ए बी सी, तो चलो त्रिभुज बनाते हैं। तो ये रहा त्रिभुज ए बी सी, और बोला गया है डी भुजा बी सी को मध्य बिंदु पे काटती है, यानी कि मध्य बिंदु पे इस तरह से काटेगी। तो तुम्हें पूछा है त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई का क्षेत्रफल क्या है। तो तुम्हें पता है मध्य बिंदु पे काट रही है, तो यानी कि इसका मान, इस पूरे का मान x है, तो इस डी पॉइंट पे कट रही है, यानी कि यहाँ पे कौन सा त्रिभुज ए बी सी बी डी ई, तो यहाँ पे बी एक पॉइंट डी और यहाँ पे ई, तो त्रिभुज बी डी ई, तो यहाँ पे बी डी ई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार है कि डी
भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC और BDE का क्षेत्रफल अनुपात है। तो तुम्हें एक त्रिभुज दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे बना देता हूँ। त्रिभुज इस प्रकार है, ABC और BC को पॉइंट D दो बराबर भागों में काट रहा है, यानी कि मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट D और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं E। तो यहाँ पे तुम्हें पूछा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल के अनुपात पूछा गया है। तो पूरे तुम्हें BC को हम लोग BC भुजा का लंबाई ऊंचाई जो भी है, यहाँ पे इसका लेंथ को हम लोग कितना मानते हैं, 1। तो BD जो कि मध्य बिंदु है, तो इसका आधा हो जाएगा, तो BD होगा तुम्हारा 1/2। अब तुम्हें इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो इसका क्या बोलते हैं, इसका लेंथ तो पता चल गया दोनों का। पहला BC है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर और BD को हम लोग हाफ लिए 1/2। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा कितना, BC का स्क्वायर लो, और त्रिभुज दिया हुआ है तुम्हें BDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल तुम्हारा होगा BD का स्क्वायर। तो यहाँ पे BC बराबर हम लोग क्या माने हैं, 1 सेंटीमीटर। तो 1 का स्क्वायर, और BD कितना है, BD 1/2, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4। अब 4 ऊपर जाएगा तो इसका मान होगा तुम्हारा 4:1। तो त्रिभुज ABC और BDE का अनुपात होगा तुम्हारा 4:1, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, यदि सीढ़ी एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिर दीवार से 2.5 मीटर दूरी है। यानी कि कोई हम लोग सीढ़ी बना लेते हैं। तो मान के चलो ये रहा दीवार, यहाँ पे कोई सीढ़ी खड़ी है इस तरह से, यहाँ पे कोई सीढ़ी है। तो ये तुम्हारा जमीन से दीवार से कितना मीटर दूरी पर है, ये तुम्हारा 2.5 मीटर दूरी पे है। और इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर ऊंचाई पर है, यानी कि ये उसका ऊपरी सीमा ये, जो कि जमीन से कितना है, 6 मीटर ऊपर है। तो पूछा गया है, एक खिड़की एक खिड़की तक पहुंचता है, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे तुम्हारा ये रहा सीढ़ी, तो इसकी लंबाई तुम्हें पूछा है, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई तुम कैसे निकालोगे, तो इसको निकालोगे तुम पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसको हम लोग त्रिभुज मान लेते हैं ABC, जो कि B है तुम्हारा 90 डिग्री। तो यहाँ पे तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, जो कि होता है तुम्हारा, इसको इधर आगे सोल्व करते हैं। तो जो कि होता है AC² बराबर होगा तुम्हारा AB² प्लस BC²। तो यहाँ पे तुम्हारा AC² जो कि तुम्हें निकालना है, तो AC², AB कितना दिया हुआ है 2.5, प्लस BC कितना दिया हुआ है 6 मीटर, यानी कि 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम्हारा 2.5 का स्क्वायर होगा तुम्हारा, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 6.25 प्लस 36। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका मान निकल के आएगा तुम्हारा 36। तो यहाँ पे 42.25। तो ये किसका वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, यह 42.25। तो इसका वर्गमूल निकालते हैं तो यह 6 के पहाड़े पे जाएगा, तो 6 6 36। तो घटाओगे तो कितना हो बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6.25। इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, 6 6 12। अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा, यह जाएगा तुम्हारा 5 के पहाड़े पे, यानी कि पच्छे पच्छे 25, फिर 5 दूनी 10 दो 12, 5 के 5 और 6, यानी कि इसका वर्गमूल होगा तुम्हारा 6.5। तो देख सकते हो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 8.5 मीटर, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 6.5 मीटर, जो कि हम लोग निकाले हैं 6.5 मीटर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, त्रिभुज ABC में AB का मान दिया हुआ है तुम्हारा 6√3 और AC का मान दिया हुआ है तुम्हें 12 सेंटीमीटर।
और BC का मान दिया हुआ तुम्हें 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान क्या होगा? तो इसको तुम्हें निकालना है। अगर वो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है तो वह तुम्हारा किसी एक एंगल पे 90 डिग्री बना रहा होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो पहले ए सी का स्क्वायर बराबर होगा तुम्हारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, ए बी का मान कितना दिया हुआ है 6√3, तो 6×6 = 36, 36, और इसका तुम्हारा √3 का मान कितना होगा 3 होगा, यानी कि 36 × 3। जोड़ तुम्हारा होगा बी सी का स्क्वायर, क्या होगा बी सी का स्क्वायर होगा तुम्हारा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, और ए सी कितना दिया हुआ है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। तो इसको गुना करोगे तो होगा यहाँ पे तुम्हारा 6×3 = 18, और 3×3 = 9, और 1×10 108, जोड़ 36, और 12 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 144। तो इसको जोड़ोगे तो 144, और राइट साइड कितना होगा 8×6 = 14, 3 और 1 4, और 144। तो देख सकते हो यह तुम्हारा 144 लेफ्ट साइड और राइट साइड 144 बराबर हो रही है। तो यह पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को मान रहा है। तो इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? तो इसमें तुम्हारा एंगल 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय को मान रहा है ये। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि 90 डिग्री। एंगल बी का मान होगा 90 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं। तो समरूप त्रिभुज के कोण होते हैं क्या समानुपाती, बराबर, समांतर, असमान। तो इसका सही आंसर है जो कि है तुम्हारा बराबर। समरूप त्रिभुज के संगत कोण जो कि होते हैं बराबर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।